नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 2 चयन परीक्षा के आवेदन फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 11 तारीख आवेदन फॉर्म की आखिरी तारीख है। तो आप में से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट को लेकर लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में ये गलती है, तो क्या इससे आगे चल के दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि आवेदन फॉर्म के टाइम पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तब अभ्यर्थियों के पास इतना समय नहीं होता है कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकें या फिर कोई नया डॉक्यूमेंट बनवा सकें। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी दूंगा कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर हमारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। कुछ ऐसे भी कमेंट देखने मिले हैं कि सर कुछ मार्कशीट में हमारा सरनेम है, कुछ में नहीं है, या फिर कहीं पर सरनेम हटा दिया गया है, आधार कार्ड में नाम डिफरेंट है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर किसी और प्रकार की दिक्कतें हैं। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं। तो आज का वीडियो स्पेशली डॉक्यूमेंट को लेकर है कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है जिनकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं एक एक करके सारी आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि एग्जाम से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं कौन कौन सी वजह है जिनके कारण आपको बाहर किया जा सकता है, या फिर कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट किए जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैं धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा कि किन वजहों से आपको बाहर किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2022 की लिस्ट है, अमान्य प्रकरणों की सूची। तो 2022 में किन वजहों से अभ्यर्थियों को रिजेक्ट किया गया था, एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला केस देखें, सब्जेक्ट इनका इंग्लिश है। अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना, तो मूल विषय अंग्रेजी ना होने के चलते इनको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया था। ऐसे तमाम कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, मूल विषय की वजह से इनको बाहर किया गया है। अगर यहाँ आप देखें, संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है जिसमें अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, इसलिए इन्हें अमान्य किया जाता है। तो अगर मुख्य विषय के रूप में आपके सब्जेक्ट नहीं होंगे जो कि आपको विज्ञापन में दिए गए हैं, तो उसके आधार पर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए तो यहाँ पर अन्य कारण आप देख सकते हैं। अन्य कारण क्या है, कैंडिडेट नेम इन PV एंड B.Ed एग्जाम इज दीप्ति अर्जवानी, बट इन क्लास 10th 12th एंड BA मार्कशीट नेम इज पद्मिनी कृपलानी। तो ऐसा भी नाम आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए कि आपका जो B.Ed है उसमें आपका दीप्ति अर्जवानी लिखा है और बाकी डॉक्यूमेंट आपके पद्मिनी कृपलानी के नाम से हैं। पूरा का पूरा नाम और सरनेम दोनों चेंज हैं। तो इन कारणों से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कारण का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। इनमें से कौन सी आपके डॉक्यूमेंट में गलती है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे उनका कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके। थोड़ा सा और नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमान्य रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट नॉट हैविंग इंग्लिश सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएशन। थोड़ा सा और नीचे आए, अमान्य स्नातक स्नातकोत्तर निर्धारित प्रतिशत श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। तो जितना परसेंटेज आपको कहा जाता है, जैसे 50% आपको मिनिमम कहा गया है, तो इतने परसेंटेज के साथ अगर आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ पर और तमाम कारण सेम आपको देखने मिलेंगे। जो अलग कारण है सिर्फ उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ देखें, रिजेक्ट आरक्षित प्रवर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अन्य राज्य होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं 90 से कम अंक होने से। तो इन्होंने जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया था ये अन्य राज्य का था, तो वहां पर तो इनको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन नहीं मिलता। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको मध्य प्रदेश में कैटेगरी का फायदा लेना है तो आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, तभी इसका फायदा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर देखा गया कि इनका सर्टिफिकेट दूसरे राज्य का है, तो इनको जनरल से कट ऑफ क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन इनके 90 से कम अंक थे, इसलिए इनको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो और यहाँ पर नीचे कारण आपको देखने मिलेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी वही 90 अंक वाला कारण है, सर्टिफिकेट के चलते भी आपको बाहर किया जाता है। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमान्य रिजेक्टेड बिकॉज द कैंडिडेट वाज मैरिड बिफोर द एज ऑफ 21 ईयर। तो यदि आपकी 21 साल से पहले शादी हो जाती है, जो आपका स्टैंडर्ड है आयु को लेकर, उसके पहले अगर आपकी शादी होती है तो उसके चलते भी अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखें, स्नातक में निर्धारित मूल विषय उर्दू ना होना, रिजेक्ट अति शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न होना और गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। तो इनका यहाँ पर गेस्ट टीचर का इन्होंने टिक कर दिया था, लेकिन गेस्ट का इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो नॉन गेस्ट में कन्वर्ट करके इनको देखा गया तो इनकी आयु सीमा ज़्यादा हो चुकी थी। इसके चलते भी इनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ, अगला कारण आप देखें,
एक सत्र में 1 डिग्री डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ, तो एक सत्र में अगर दोनों चीजें आप लोग रेगुलर करेंगे, कोई भी 2 डिग्री आप रेगुलर करते हैं तो इसके चलते भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक रेगुलर एक आपकी प्राइवेट होनी चाहिए तो आपको मान्य किया जाएगा, लेकिन दोनों अगर आपकी रेगुलर होंगी तो इस कंडीशन में आपको मान्य नहीं किया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला कारण है निर्धारित आयु से अधिक आयु होना, तो आयु आपकी ज़्यादा होने से यहाँ पर कम होने के चलते भी आपको बाहर कर दिया जाता है। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। अगला कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्नातक में 50% से कम अंक होने के कारण एवं बीएड 2016 उत्तीर्ण होने से अमान्य इनको किया गया है। 50% से कम अंक होने के चलते इनको अमान्य कर दिया गया। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये तमाम कारण आपको देखने मिलेंगे। अगला कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में नाम में पूर्ण रूपेण भिन्नता तथा जन्म तिथि का मिलान प्रस्तुत प्रमाण पत्र से न होने के कारण अमान्य किया गया। तो पूरा का पूरा इनका नाम डिफरेंट है और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मैच नहीं हो रही थी, इसके चलते भी इनको अमान्य किया गया है। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए तो यहाँ पर और एक कारण आपको देखने मिलेंगे, पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम अंक होने एवं जाति प्रमाण पत्र में अन्य राज्य का होने के कारण इनको अमान्य किया गया। तो अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र आपके नहीं लगेंगे। जो भी अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के हैं, आप लोग जाति प्रमाण पत्र ना लगाएं या फिर किसी भी कैटेगरी पर आप टिक ना करें, आपको अनरिजर्व कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 90 अंक वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट लगा दिए थे, लेकिन इनके पास दूसरे राज्यों के सर्टिफिकेट हैं। अगला पॉइंट है, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होने से अमान्य किया गया। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा होने के चलते इनको अमान्य किया गया था। हालांकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी थी, तो उसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए। अगला पॉइंट है, निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि दिनांक 29/9/2022 तक अर्जित नहीं कर पाने के कारण इनको अमान्य किया गया है। तो विज्ञापन में जो आपको डेट दी जाती है कि इस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अगर उस डेट में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो इसके कारण भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। आवेदक ने एक शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित करने के कारण इन्हें अमान्य किया गया है। तो 2 चीजें आपकी रेगुलर नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट नीचे हम देखें, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी मूल विषय के चलते बाहर किए जाते हैं कि उनका जो मूल विषय है उससे स्नातक नहीं होती है। थोड़ा सा और नीचे आए। अगला आप देखें, स्नातक बीएससी के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण इनको अमान्य किया गया। तो सभी सेमेस्टर में आपकी चीजें होनी चाहिए, तभी आपको मान्य किया जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पर और तमाम कारण आपको देखने मिलेंगे। 50% से कम अंक वाले भी अभ्यर्थी बहुत सारे बाहर होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अभ्यर्थी होते हैं जिनका स्नातक मूल विषय में नहीं होता है। आप तमाम लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। अगला कारण आप देखें, अभ्यर्थी ने बीएड डीएड की उपाधि अर्जित नहीं की है। तो अगर आपका बीएड डीएड कंप्लीट नहीं है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी यूजीसी एवं एनसीटीई की मान्यता से सूची में शामिल नहीं है। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, अगर वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे तो भी इस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए, यहाँ पर देखें आप स्नातक पूर्ण नहीं है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और नीचे तमाम कारण आपको दिए गए हैं। पॉइंट यहाँ पर आप देखें, इनका परसेंटेज को लेकर बाहर किया गया है। यहाँ पर आप देखें 49.26% है तो भी आपको बाहर कर दिया गया। एग्जैक्ट आपके 50 या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। 49 पॉइंट कुछ % होने से भी आपको कंसिडर नहीं करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर और नए कारण आपको देखने मिलेंगे। इतने कारण आप लोग नोट कर लें, चाहे तो इनकी आप स्क्रीनशॉट लगातार लेते चलें जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें और अपने डॉक्यूमेंट आप इनसे मैच कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या गलती है। जो यूनिक कारण होगा सिर्फ उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश कारण ऐसे हैं जिन पर मैं ऊपर आपको जानकारी दे चुका हूं। अगला कारण आप देखें, पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का होने एवं स्नातक में 49.2% होने के कारण इनको अमान्य किया गया है। तो अन्य राज्य का अगर आप पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे या फिर किसी भी कैटेगरी का लगाएंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी जाती है। जो आपका 50% डिसाइड किया गया है, इसमें आप 5% कम मान के चलें तो 45% पर कंसीडर इनको कर लिया जाएगा, जो भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन अनरिजर्व वालों को कंसीडर नहीं किया जाता है। थोड़ा सा और नीचे आए। अगला कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञापन तिथि के पूर्व निर्धारित योग्यता अर्जित नहीं करने के कारण। तो जो विज्ञापन में आपको बात कही जाती है कि जिस डेट में आपकी चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा उस डेट में आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो इसके चलते भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना एवं बीएससी में केवल प्रथम वर्ष में अंग्रेजी होने के कारण इनको बाहर कर दिया गया है। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें, व्यवसायिक योग्यता डीपीई होने के कारण भी इनको बाहर किया गया है।
अगला कारण देखें, स्नातक की अंक सूची अपूर्ण केवल 2 वर्ष की अंक सूची होने के कारण तो आपकी सभी वर्षों की सभी सेमेस्टर की अंक सूची होनी चाहिए। इसके चलते भी आपको बाहर कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। डायरेक्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगाने से आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेन आपकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होती हैं, तो इन सब का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर अगला कारण आप देख सकते हैं, ये गलती आपके डॉक्यूमेंट में भी हो सकती है। स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होना एवं अति शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने के कारण इनको बाहर किया गया है। तो जो आपका गेस्ट टीचर का प्रमाण पत्र होता है, इसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, अदरवाइज आपको अमान्य कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का भी आप ध्यान रखें। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर और जानकारी आप देख सकते हैं। अगला कारण आप देखें, शैक्षणिक सत्र यहाँ पर जो दिया गया है, इसमें बीएड सागर यूनिवर्सिटी से नियमित छात्र के रूप में की गई है और उसी सत्र में परासी या छिंदवाड़ा से अति शिक्षक के रूप में कार्य किया है। तो दोनों चीजें ये एक साथ कर रहे थे, इनके मुख्यालय से बाहर की चीजें हैं, इसलिए भी इनको अमान्य कर दिया गया। इनकी ग्रेजुएशन भी रेगुलर चल रही थी और गेस्ट के रूप में भी काम कर रहे थे, तो इस कारण इनको यहाँ पर अमान्य किया गया है। अगला कारण, स्नातक अंतिम वर्ष की अंक सूची संलग्न नहीं होने के कारण, तो इस कारण से भी अमान्य किया जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होने के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। अगला कारण आप देखें, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया दिव्यांग प्रमाण पत्र 2012 का महोबा उत्तर प्रदेश का है, जबकि अभ्यर्थी का मूल निवास नौगांव जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का है। अतः दिव्यांगता के आधार पर मिली आयु सीमा की छूट में मान्य न होने के कारण इनको अमान्य किया गया है। तो इस कारण भी अमान्य किए जाते हैं। 3 सत्र में 200 दिन ना होने के चलते भी कई अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, जबकि ये लोग गेस्ट टीचर पर टेक कर देते हैं। इससे इनको आयु सीमा का तो लाभ मिल जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर इनकी कंडीशन 3 सत्र में 200 दिन की नहीं होती है। इसके चलते फिर इनको बाहर कर दिया जाता है। और नीचे देखेंगे तो और तमाम कारण यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। मेन कारण मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी बाहर होते हैं वो होते हैं मूल विषय में आपकी स्नातक ना होने के चलते। जैसा कि आपने बड़ी संख्या में देखे होंगे, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होने के चलते, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट ना होने के चलते आपको बाहर किया जाता है। या फिर आप कैटेगरी का गलत सर्टिफिकेट लगा देते हैं और आप लोग डॉक्यूमेंट में नहीं बता पाते, तो उसके चलते भी आपका कट ऑफ क्वालिफाई ना होने के कारण आपको बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर एक भी अभ्यर्थी ऐसा नहीं है जिसको स्पेलिंग मिस्टेक के चलते बाहर किया गया हो। यहाँ पर सरनेम चेंज होने के चलते अगर आपका पूरा नाम पूरा सरनेम चेंज है तो ही आपको बाहर किया जाएगा। थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चलते अभ्यर्थी बाहर नहीं किए जाते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, फादर नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर आपका सरनेम हट गया है, ऐड हो गया है, तो उसके लिए आप लोग चाहें तो एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पर एफिडेविट बनवा लें तो वो चीज़ आपकी कंसीडर कर ली जाएगी। और किसी भी अभ्यर्थियों को स्पेलिंग मिस्टेक के चलते, सरनेम होने ना होने के चलते बाहर नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप पूरी की पूरी इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे। कोई भी ऐसा कारण आपको देखने नहीं मिलेगा। तो सरनेम या फिर डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी मिस्टेक होने के चलते आपको परेशान नहीं होना है। और यदि आपके डॉक्यूमेंट में ये गलतियां जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं तो इसके कारण आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि किन कारणों से आपको बाहर किया जाता है। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट मान्य नहीं किए जाएंगे। जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं उनको गेस्ट का भी लाभ नहीं मिलता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप चाहें तो इन सब पॉइंट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां पर भी मैंने पॉइंट आपको मेंशन किए हैं कि किस कारण से अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है, जिससे एक ही बार में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें, बार बार वीडियो देखने की जरूरत आपको ना पड़े। और सभी अभ्यर्थियों को आप लोग इसे फॉरवर्ड करें, जिससे सभी को इसकी जानकारी लग सके कि किन डॉक्यूमेंट के आधार पर बाहर किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मेंटली परेशान होते हैं, छोटी मोटी मिस्टेक होने के चलते भी लगातार परेशान होते रहते हैं और उनको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो किसी भी छोटी मिस्टेक के चलते, चाहे वो सरनेम में गलती हो, नेम में मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, इनके चलते अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाता है। अगर आपका पूरा का पूरा नाम चेंज है, सरनेम चेंज है, तो ही आपको बाहर किया जाएगा, अदरवाइज आपको कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।